नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो है हमारे द्वारा समय समय पे दी जाती है। आज की वीडियो की मैं बात करूंगा तो आज की वीडियो के अंदर कोई मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन एक दिन मैं देख रहा था कमेंट्स के अंदर कि एक बच्चे ने पूछा था कि सर ऐसी क्या चीज हम करें कि जिससे लगातार हम पढ़ पाए, या ऐसा कौन सा मोटिवेशन का फैक्टर है जो जिससे हम मजबूर हो पाए कि हमारी स्टडी लगातार एग्जाम तक चलती रहे। क्योंकि ऐसा अक्सर सभी के साथ होता है, और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के आपको बता रहा हूँ तो मैं इस प्रोसेस से गुजरा नहीं होगा। वर्तमान में भी मैं इस प्रोसेस से बहुत बार गुजरता हूँ। जब किसी एग्जाम की तैयारी करनी हो, एग्जाम देने के लिए जाना हो, तो ये परेशानी समय समय पे सबके सामने आती है कि किस प्रकार से लगातार आप अपनी स्टडी को जारी रखें जिससे एग्जाम तक आप मोटिवेट रहें और एग्जाम में जो है बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। बेहतर का मतलब आप इसको जॉब से ना जोड़ें कि पेपर क्लियर कर पाए। जब आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो पक्का ही आप जो है इजीली कोई भी एग्जाम क्रैक कर देंगे। तो इस वीडियो में मैं इसी बात के ऊपर बात करूंगा आपके साथ कि ऐसा कौन सा मोटिवेशन का फैक्टर है जो हमें लगातार पढ़ने के लिए मजबूर करे। बहुत ही जरूरी बात है, हो सकता है बहुत सारों ने इस फैक्टर को यूज भी किया हो, या मैं जिस फैक्टर की आपको बात बताऊंगा वो दो तीन चीजें अगर आपके साथ हुई हैं या दो तीन चीजों को आप महसूस कर पा रहे हैं तो पक्का ही आप नॉन स्टॉप 12 घंटे 18 घंटे भी बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन वो चीजें आपके पास होनी चाहिए, वो आपके दिमाग के पास ये पावर होनी चाहिए कि उन चीजों को महसूस करके आप अपने आप को कितना मोटिवेट कर पाते हैं। या फिर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर सारा दिन रील्स देख के भी आप समय अपना बर्बाद कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। वीडियो को हम डिटेल में शुरू करें उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो आपका मिस ना हो। अब मेरे हिसाब से आपको कोई चीज जो सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकती है वो आपकी परिस्थितियां। भाई मैं दो तीन बातें बताऊंगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। आपकी परिस्थितियां कैसी हैं सबसे ज्यादा आपको मोटिवेट कर सकती है सिर्फ एक ही चीज, आपकी सिचुएशन। अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, भाई आप बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं या मिडिल फैमिली से भी आते हैं, लेकिन बहुत सारा कर्ज आपके माँ बाप के ऊपर, आपके माँ बाप को जो है भाई दूसरे की जमीन जैसे हिस्से, तीसरे हिस्से, दूसरे हिस्से, आधे हिस्से को लेकर खेती करनी पड़ती है। आपके फादर बीमार हैं फिर भी वो आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं लगातार। तो आप उन परिस्थितियों से जितना ज्यादा मोटिवेट होंगे उतना किसी भी आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के महसूस नहीं होंगे। जब भी आप डिमोटिवेट हो तो उस परिस्थिति को आप याद कीजिए कि घर पे मेरी क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, मैं इस स्थिति से निकलने में क्या मेरे परिवार की मदद कर सकता हूं, या क्या मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं अपने परिवार को स्थिति से बाहर निकाल पाऊं। सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपको पढ़ने पे जो मजबूर करता है। दूसरा एक फैक्टर है कि आपको किसी ने बोल दिया हो कि तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। अगर आपके किसी दोस्त ने इतनी कड़वी वाणी आपके लिए यूज की है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप जीरो हो, या आपकी बेइज्जती की हो। बेइज्जती भी एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको लगातार पढ़ने के लिए मजबूर कर सकती है। वो बात आपको किसी ने बोली हो जो पिंच हुई हो और आप जवाब देना हो कि मैं ये कर सकता हूं। हालांकि हमें उन चीजों को उस तरफ नहीं लेना चाहिए कि किसी ने बोल दिया तो ही हम काम करें, फिर भी काम करना चाहिए, लेकिन हम कुछ ना कुछ मोटिवेशन का फैक्टर ढूंढते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज, कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके बाद उसको कितना महसूस करते हो आप, कितने अंदर तक वो बात आपको चुभ रही है। जब भी आप डिमोटिवेट होते हो क्या उस इंसान की बात आपको याद आती है? ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा आपके पास कोई ना कोई कारण होना चाहिए। परिस्थिति हो या कारण एक ही बात है, लेकिन कारण होना चाहिए आपके पास कि आप मतलब कोई भी चीज शुरू करते हो जिनमें उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। जब आप पढ़ रहे हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके पीछे क्या कारण है। भैया फॉर एग्जांपल एनवीएस के अंदर जॉब कर रहे हो और आपको हरियाणा जाना है, तो आपके पास रीजन है कि मेरे को घर के पास जाना है और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, आर या पार की लड़ाई लड़ूंगा। आप उसको ऐसे मतलब छोड़ नहीं सकते, बात को जो है रिलैक्स नहीं हो सकते
कि मैं पढ़ाई में ठीक ठाक हूं, एमबीबीएस कर दिया तो मैं हरियाणा के स्क्रीनिंग एग्जाम को भी कर दूंगा। नहीं, आपको वहां पे 12 घंटे किताबों को देना पड़ेगा कि मेरी अगर एक मिस्टेक हो गई तो मैं यहाँ पे 60 साल तक एमबीबीएस में ही होकर रह जाऊंगा। तो आपको वो कारण भी आप ढूंढ सकते हो जो आपको लगातार पढ़ने के लिए मजबूर करे। अगर आप ऐसा कोई कारण ढूंढ पाते हो तो आप लगातार 24 घंटे भी आप पढ़ सकते हो, आपकी नींद गायब हो सकती है। ये चीज मेरे साथ बहुत होती है। मैं जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करता हूं तो मैं बहुत अच्छे कारण ढूंढ लेता हूं, या फिर मेरे को किसी ने बोला हो कि मैं प्रेजेंट जहां पे आपको ज्ञान दे रहा हूं ना इतना सारा, वो भी हो सकता है किसी इंसान ने मेरे को कुछ बोला हो तब मैं यहाँ पे बैठ के आपको ज्ञान दे रहा हूं, या मैं तब उस परिस्थिति में पहुंचा हूं कि मैं यूट्यूब पे बैठ के आपको ज्ञान दे सकूं। क्योंकि यूट्यूब पे बोलने से पहले मैंने अपनी स्थिति को इतना तो ठीक ठाक किया होगा फिजिकल एजुकेशन के अंदर कि मैं आपको ज्ञान दे सकूं। ऐसा नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको ज्ञान ही बांटे जा रहा हूं। ये चीजें मैंने सारी महसूस की हैं। और कारण कुछ भी हो सकता है, चैलेंज कुछ भी हो सकता है। आपके माँ बाप आपको बार बार बेइज्जत कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे, इतना सारा खर्चा लगा दिया, तेरी डिग्री करवा दी, कुछ तो जिंदगी में कुछ नहीं करा, वो भी रीजंस हो सकते हैं। जब तक आप रीजंस को नहीं ढूंढोगे जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको ठोस कारण ढूंढना पड़ेगा, तभी आप 24 घंटे पढ़ सकते हैं। और वो कारण आपको कहीं दूर दुकान से खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत सारे कारण मिल सकते हैं। आपको अपने परिवार के हालात बदलने हैं, आपको अपनी सिस्टर की कहीं अच्छी जगह शादी करनी है, आपको अपने छोटे भाई का जीवन बदलना है, या आप मैरिड हो तो आप चाहते हो कि मैंने जैसा जीवन जिया वैसे मेरा बच्चे ना जिए, तो उसके लिए आप दिन रात कैसे एक कर सकते हो। हालांकि फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए दिन रात एक ना भी करोगे, 6 घंटा ठीक ठाक पढ़ोगे तो भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें आर पार की लड़ाई जो है लड़नी चाहिए। उसके लिए हम हल्के में नहीं ले सकते किसी भी कंपटीशन को। आप चाहे कितने भी बेहतर हो, या आप पिछले 3 महीने से दिन रात पढ़ रहे, बहुत कुछ याद कर लिया, तो अब कुछ एक्स्ट्रा चीजों को गेन कीजिए। आप ये भी नहीं हो सकता कि आप श्याम नारायण सिंह की बुक पढ़ रहे हो, उसी को आप 20 बार दोहरा लिया और आपने सोच लिया कि बहुत कुछ पढ़ लिया। नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं। आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स को उठा सकते हो, अपने आप को मोटिवेट रखिए और चीजों को एक्स्ट्रा कवरअप करने की कोशिश कीजिए। अच्छा है, वहां से आपने हर चीज को कवरअप कर लिया, अब और स्रोतों को ढूंढिए। आप बुक को पढ़ बोर हो रहे, आप कान में लीड लगाइए, यूट्यूब के वीडियोस देखिए, टॉपिक से रिलेटेड जो है वीडियो सर्च कीजिए यूट्यूब के ऊपर। एक चीज आप बोर हो जाते हो, बुक्स के ऊपर जाइए, बुक को पढ़ बोर हो गए, डिस्क्रिप्टिव में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से बोर हो गए तो वन लिनियर क्वेश्चंस को कीजिए, वन लिनियर क्वेश्चन से बोर हो गए तो वीडियो सुनिए, वीडियो डिस्क्रिप्टिव में सुन बोर हो गए हैं तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज भी यूट्यूब के ऊपर चला सकते हो। तो बहुत सारी बातें हैं। अब मोटिवेशन के लिए आपको किसी स्पीकर की बात सुनने की जरूरत नहीं है। अपने पास जितना ज्यादा अंदर की आग होगी ना, उतना बाहरी मोटिवेशन आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आप इस चीज को सोच के जॉब की तैयारी मत कीजिए कि आपकी सैलरी 70,000 होगी, 80,000 होगी, आप गाड़ी ले लेंगे। नहीं ले पाएंगे। जिस दिन होगी उस दिन एहसास होगा कि सब कुछ लोन पे लिया जाता है। दरअसल आप इतने पैसे कभी नहीं जोड़ पाओगे कि आप घर का कुछ कैश देके ले पाओ। आप लोन पे चलोगे, लेकिन आप उसको फैमिली स्टैंडर्ड से जोड़ सकते हो, अपनी लाइफ स्टैंडर्ड से जरूर जोड़ सकते हो। ठीक, पैसे बाहरी इंसेंटिव, बाहरी मोटिवेशन की तरफ मत भागिए, अंदर की आग को जलाइए, अंदर से ऐसे कारणों को ढूंढिए जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर करें। अदरवाइज बाहरी कोई भी मोटिवेशन फैक्टर जो है आपको इतना ज्यादा मोटिवेट नहीं कर पाएगा जितना इंटरनल कर पाएगा। तो ये मेरा अनुभव है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूं कि ये चीज थोड़ी सी आपको मोटिवेट करेगी। और आपके पास आपका घर का रूम है, टेबल है, उसके पास बुक्स का पूरा भंडार होना चाहिए। आपके आसपास सिर्फ पढ़ने वाली चीजें, न्यूज़पेपर है, कोई करंट जीके की बुक है, फिजिकल की बुक है, कॉमन पेपर की बुक है, चीजें आपके पास बिखरी होनी चाहिए। आप उस इन्वायरमेंट में भी रहनी चाहिए। हालांकि आप सब भी रह के भी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास आपको वो चीजें दिखनी चाहिए। जो मन करे वो पढ़ो। एक चीज को पढ़ के बोर हो गए तो आप दूसरी सब्जेक्ट को पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक है, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। आप आगे बढ़ोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी। और बहुत लास्ट दौर में हम, जब आप फिजिकल एजुकेशन के अंदर इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब को देख रहे हैं, तो मेरा यही मैसेज है भाई, अंदर के कारणों को ढूंढिए। इसके अलावा मेरे पास कोई आपको टॉनिक नहीं है मैं आपको दे पाऊं। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।